Hello guys, welcome back to you on my YouTube channel, and today I am going to discuss active voice and passive voice. Guys, I have already discussed about active voice and passive voice, but further details I will give through this video. Okay, so let's start the class. Active voice and passive voice. Guys, first of all you should know difference between active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? देखो, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक्टिव होता है। डिफरेंस दोनों में यही है। जो एक्टिव वॉइस है उसमें काम को करने वाला एक्टिव रहता है, मीन्स जो आपकी वर्ब है, जो आपका एक्शन है वो करने वाला इसमें ऑलरेडी है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, जो काम को करने वाला काम हो रहा है, काम हुआ है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको काम को करने वाला नजर नहीं आएगा। वो काम को करने वाला जो जिसने वर्क किया है, जिसने एक्शन किया है, वो इनविजिबल है। ओके, सो अभी जैसे दे सेल द बुक्स, अब इसमें देखो काम क्या है, सेल मीन बेचना। कौन बेच रहे हैं? वे, कि वो किताब बेचते हैं। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है। ठीक है, अगर हम इसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, इसमें बुक्स आर सोल्ड बाय देम। और जरूरी नहीं है कि आप हर पैसिव वॉइस में आप बाय लगाओ। बाय लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची जाती हैं। लेकिन यहाँ पर किताबों को सेल करने वाला, किताबों को बेचने वाला विजिबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है आपका, ये आपका पैसिव सेंटेंस है। आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, मतलब एक्टिव से पैसिव बनाना है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ऑब्जेक्ट। देखो, बिना ऑब्जेक्ट के हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते। हमें हर पैसिव वॉइस के लिए, हर एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए वी नीड अ ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपकी क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। देन क्या आ जाएगा आपका, सभी के साथ, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ लगनी है। फिर बाय प्लस में सब्जेक्ट। ये पार्ट और ये पार्ट लगाना जरूरी नहीं है। अगर हम कॉमन कन्वर्सेशन की बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, तो आप यहाँ सब्जेक्ट और बाय आप बेसिक से हटा सकते हो। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हो। ओके, मीन्स जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस में बाय लगे, और हर सेंटेंस में बाय हो तभी आपको पता चले कि ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करते हैं रूल्स की, कि रूल कैसे होंगे, किसको हम कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू कैन से, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो, और है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए, तो उसको आप इसमें चेंज करोगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाओगे। थर्ड फॉर्म तो आपको वैसे भी लगानी है, तो उसको चेंज करोगे आप इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब सेकेंड हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को आप किसमें चेंज करोगे, वॉज वर्ब में चेंज करोगे, और थर्ड फॉर्म आपको वैसे ही रेगुलर लगानी है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या लगाया, हम विल और शेल का यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम विल का यूज करते हैं। तो विल को आप किसमें चेंज करोगे, विल को आप चेंज करोगे विल बी में, और साथ में वर्ब की
थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये तीनों टेंस आप आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आ जाए, देन यू विल चेंज इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म आ जाए, आप उसको वॉज वर और थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। अगर विल आ जाए तो आप उसको विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका तीनों का। अब देखो, शी सेल्स वेजिटेबल्स। शी बेचने वाली, ये क्या है आपका वर्ब है, और वर्ब के साथ आपकी एस लगा हुआ है, मींस वर्ब के साथ एस या एस आ जाए, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका क्या है, वेजिटेबल्स है, मींस एक से ज्यादा वेजिटेबल्स की बात की है, वैसे वेजिटेबल एंड वेजिटेबल्स। सो आप क्या लगाओगे, वेजिटेबल्स ले लोगे। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है, तो वेजिटेबल्स के साथ आप इस तो नहीं लगा सकते ना, आप एम लगा सकते हो। तो वेजिटेबल के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद बाय लगाना है, और शी का आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे, हर हो जाएगा। वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय हर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। शी bought a book। काम करने वाली है, खरीदने वाली शी है यहाँ पे, ये आपकी वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म, और ये आपका बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है अ बुक, फिर इसके साथ आप वॉज लगाओगे क्योंकि कोई एक बुक की बात हुई है, वॉज। थर्ड फॉर्म बोट हो जाएगी, बाय बोट बोट, वॉज बोट बाय हर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये भी। देखो यहाँ पे बोट सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज की हमने, सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी आपकी वॉज और वर में, और थर्ड फॉर्म एज ए रूल के हिसाब से आपको लगानी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विल की। शी विल डू वर्क। अब देखो ऑब्जेक्ट का क्या है यहाँ पे, वर्क है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। सो क्या आ जाएगा, वर्क, वर्क एक है, सो विल के साथ बी आ जाएगा। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू डिड डन, वर्क विल बी डन बाय हर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो बिल्कुल ही सिंपल है, विल को विल बी में चेंज कर दोगे और थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। और एक पैटर्न ध्यान रखोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लोगे, फिर थर्ड फॉर्म लोगे, देन आपका बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।